Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Students Scope. हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, तो इसमें हमें कैपेसिटर्स के बारे में भी पढ़ना है जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा. बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल के बारे में. ऑलराइट, सो वी हैव ऑलरेडी डन पोटेंशियल क्या होता है. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. एक पॉइंट चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर आ जाएं या फिर कंटिन्यूअस चार्ज हो, तो ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. इन सभी की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं. आई होप वी हैव डन अप टू दिस पार्ट. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ चार्जेस और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो टिल नाउ वी हैव डन दिस पार्ट. आप जो भी ये देख रहे हो वो हम कर चुके हैं. सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है वी ए माइनस वी बी. अगर मैं ए माइनस बी इस तरह से लिख रहा हूं, सो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ओके, पर यूनिट चार्ज मतलब आपका जो टेस्ट चार्ज है उससे हम डिवाइड कर देंगे. अब ये वर्क डन किसके थ्रू है, एक्सटर्नल वर्क डन है. और एक्सटर्नल वर्क डन ने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को मूव किया फ्रॉम पॉइंट बी टू ए. ठीक है, जिस ऑर्डर में हमने यहां लिखा है ए माइनस बी, उसके ऑपोजिट ऑर्डर में हमने ये वर्क डन किया है. ठीक है, सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है, इसी से आप डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये जो लिखा है अगर मैं इसी को बोल दूं इंग्लिश के अंदर एक बार, तो डेफिनेशन बन जाएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज या फिर एक यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. राइट, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मुझे पोटेंशियल बताना है किसी भी पॉइंट पर, सो इट मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. अब उस पॉइंट पर हमें क्या लेकर आना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आना है. कहां से लेकर आना है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आएंगे, डिवाइड कर देंगे जितना भी हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट होगा. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. एक्चुअल में देखो पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं है. पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज़ है जो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट है. और हमने देखा है कि पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए भी हमें डिफरेंस को ही देखना पड़ता है. इन्फिनिटी पे जितना पोटेंशियल है और उस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है. और वहां पर हम अजम्पशन मानते हैं. अजम्पशन क्या है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल इज जीरो. इस अजम्पशन के साथ हम ये डिफाइन कर पाते हैं. राइट, नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग कि अगर एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर मुझे क्या जानना है, पोटेंशियल, तो फॉर्मूला हो जाता है के क्यू अपॉन आर. तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी कि सभी को हम सॉर्टेड करके देख रहे हैं कि एक एक का मीनिंग क्या है. और ये सब हम अब तक कर चुके हैं अभी तक के लेक्चर्स में. डाइपोल, डाइपोल की वजह से भी हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था. अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, सो दिस इज अ डाइपोल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. अगर कोई पॉइंट है जहां पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल, और उस पॉइंट का डिस्टेंस हम कहां से देखते हैं, डाइपोल के ओरिजिन से या फिर सेंटर से. एंड दिस एंगल इज थीटा. ये जो एंगल है पोजीशन वेक्टर के बीच में और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में, अगर ये एंगल थीटा है, सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी कितना हो जाएगा, पी के कॉस थीटा अपॉन यहां पर आ जाता है आर स्क्वेयर. ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल, ये कॉस थीटा है. पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट. अब किसी भी पॉइंट पर मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, पोटेंशियल. डाइपोल की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से डिपेंडेंस कैसी आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. लेकिन डाइपोल के आते ही प्रोपोर्शनैलिटी कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर. ठीक है, तो ये हो गया. देन वी डिड सिस्टम ऑफ चार्जेस. अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस का मीनिंग है बहुत सारे डिस्क्रीट चार्जेस का एक साथ आ जाना. ठीक है, तो कांस्टेंट के बाहर आ जाता है. फिर हम करते हैं समेशन आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से लेकर n, जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं n नंबर ऑफ चार्जेस. यहां पर क्या होगा, क्यू आई, Q1, Q2, Q3 ये सब यूज होंगे, डिवाइडेड बाय आर आई पी. ठीक है, सो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्ज एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमें नीचे डिनोमिनेटर में लेना होगा. सो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. दिस पार्ट वी हैव डन इन आवर लास्ट लेक्चर. ये हमने अपने पिछले ही लेक्चर में समझा.
कंटिन्यूअस चार्ज देखो तीन तरह से हम निकाल सकते हैं, या तो वो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, या फिर वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, या फिर चार्ज वॉल्यूम में भी तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है ना, तब रो आ जाएगा यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वहां पर पोटेंशियल निकालने का सिंपल तरीका है, इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट के को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर। अभी जो डी क्यू है ये डिपेंड करेगा, देखो लैम्डा के केस में वो क्या हो जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, है ना। सिमिलरली सिग्मा के केस में हो जाता है डी क्यू अपॉन डी एस, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी केस में हो जाता है डी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा यहां पर, डी वी यानी कि वॉल्यूम। ऑलराइट, सो यहां से हम डी क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका चार्ज लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है एक लाइन पर, तब हम क्या यूज करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। यहां पर क्या यूज करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। यहां पर हम यूज करेंगे डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ऑलराइट, तो ये होगा हमारा कंटिन्यूअस चार्ज के केस में हमें क्या करना है, अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो वी हैव डन ऑल ऑफ दिस टिल नाउ इन आवर लेक्चर्स। हमने अभी तक के लेक्चर्स में यही पढ़ा है। आज के लेक्चर में क्योंकि हमने रिवाइज क्यों किया है सभी टॉपिक्स को, क्योंकि हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड रूट 2 मीटर। एक स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर, और ये जो साइड है वो कितनी है, रूट 2 मीटर। तो सभी साइड्स रूट 2 मीटर ही होंगी, स्क्वायर में तो सभी साइड्स बराबर होती हैं, राइट। ओके, हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम। अब देखो यहां पर कितना चार्ज है, 100। आगे कितना चार्ज है, -50 माइक्रोकूलम, -50। फिर कितना है, 20 माइक्रोकूलम यहां पर, और फिर है -60 यानी कि -60। सबके साथ में माइक्रोकूलम लगा है, सो आई एम नॉट राइटिंग, ओके, अगेन एंड अगेन माइक्रोकूलम लगा है एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो ये चारों कॉर्नर्स पर ऐसे ऐसे चार्ज है, और ये क्या है, एक स्क्वायर है। हमें कहां पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एट द सेंटर। ऑलराइट, तो सेंटर कहां होगा, यहीं कहीं पर होगा। दिस इज सेंटर, जहां पर दोनों डायगोनल्स क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। दिस इज फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज सेकेंड डायगोनल, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ दिस इज द सेंटर। तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर, इस चार्ज की वजह से। तो क्या करना होगा, के क्यू, चार्ज की वैल्यू तो हमें पता है, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, यानी कि मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इस डायगोनल को हाफ कर देंगे, है ना। तो यहां पर मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी। तो चारों कॉर्नर्स का नाम हो गया ए बी सी डी, इस तरह से। अब हमें पता है कि नाउ इफ दिस इज रूट 2, दिस इज ऑल्सो रूट 2, तो व्हाट इज ए सी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और निकाल लो। ए सी क्या हो जाएगा, देखो रूट 2 का भी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 प्लस दोबारा से रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। सो 2 + 2 इज 4, दिस इज 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाता है, 2, ठीक है। सो नाउ दिस डायगोनल जो हम देख पा रहे हैं, ये जो डायगोनल है वो कितनी है, 2 मीटर्स की है। तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और ये हाफ भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर। सिमिलरली देखो दूसरा पार्ट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो डी ओ है या फिर ओ बी, ये दोनों डिस्टेंसेस भी 1 और 1 मीटर के ही होंगे, बिकॉज स्क्वायर है और स्क्वायर में सिमेट्री होती है ना। तो ये सभी डिस्टेंसेस 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर के ही होंगे। ऑलराइट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट सेंटर। तो पोटेंशियल विल बी V इज इक्वल टू, देखो V1, या फिर मैं लिख देता हूँ VA प्लस पोटेंशियल ड्यू टू जो चार्ज A है, ठीक है, प्लस VB प्लस VC प्लस VD। ऑलराइट, सो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगेन हम क्या करेंगे, देखो कांस्टेंट के सभी में आने वाला है, वो कॉमन ले लेते हैं बाहर। अब क्या होगा, 1 बाय 1 के क्यू। अब देखो यहां पर चार्ज कितना है, 100 को डिवाइड करेंगे किससे, इस डिस्टेंस से, वो कितना है, 1, ठीक है। लेकिन ये 100 क्या है, माइक्रोकूलम है, तो वो माइक्रोकूलम का फैक्टर भी हम एक साथ लगा देंगे, ठीक है। अब VB, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट सेंटर। तो ये चार्ज हमें लेना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज है, -50,
सो आई विल पुट अ नेगेटिव साइन क्योंकि वो नेगेटिव ही होगा। 50 माइक्रो कूलम है, ये याद रखेंगे माइक्रो कूलम है, अपॉन में डिस्टेंस वो क्या है 1 मीटर्स, क्योंकि वो हमें √2 मीटर में गिवन है। ऑल राइट, सिमिलरली जो पॉइंट C है वहां पर कितना चार्ज है 20 और वो पॉजिटिव है, इसलिए आई एम पुटिंग अ पॉजिटिव साइन 20 डिवाइडेड बाय 1। डिस्टेंस तो देखो सभी में सेम आएगा। एंड जो पॉइंट D है वहां पर कितना है -60 अपॉन 1। तो अपॉन में 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो 1 मीटर है, तो वो तो हट जाएगा। ठीक है, ये सभी माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो का मीनिंग होता है 10 की पावर -6, राइट, 10 की पावर -6। तो वो एक फैक्टर मैंने कंबाइंड लगा दिया क्योंकि वो सबके साथ है, तो कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, कांस्टेंट के कितना होता है 9 × 10 की पावर 9, राइट। अब हमें क्या करना है, देखो ये अंदर कैलकुलेशन करनी है। 100 + 20 कितना हो गया, ये दोनों पॉजिटिव है ना, 100 और 20 120, -50 और -60, 120 -50 और -60 कितना हो गया 110। तो ये हो गया 120 - 110 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 10 की पावर -6 से। ठीक है, और हमें पता है कि 120 - 110 क्या होगा, ऑब्वियसली वो 10 के इक्वल आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, सो ये 10 और ये 10 की पावर 9, तो क्या हो गया 10 की पावर 10, 9 × 10 की पावर देखो 10, और यहाँ पर -6 भी है, सो इट विल बिकम 9 × 10 टू द पावर 4, है ना। 10 - 6 4। आंसर किस में आना चाहिए, वोल्ट में आना चाहिए। हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में यूज किया है, तो ऑब्वियसली योर आंसर शुड बी इन वोल्ट। ओके, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्क्रीट चार्जेस हमें गिवन थे, स्क्वायर के कॉर्नर पर, सेंटर पर हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो सभी पॉइंट चार्जेस का जो डिस्टेंस है ना सेंटर से वो सेम है, सिमेट्री की वजह से। और भी अच्छी बात है कि वो 1 मीटर के इक्वल आ गया, है ना, तो हमें कुछ सॉल्व करना नहीं पड़ा, इजी कैलकुलेशन थी। बट लॉजिक आप देख लीजिए, यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस को हमने यूज किया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है, 2 पॉइंट्स A and B are located in a diametrically opposite directions of a point charge 2 microcoulomb. ओके, तो एक पॉइंट चार्ज है, देखो ऐसा 2, ये मान लेते हैं पॉइंट चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और कह रहे हैं कि 2 पॉइंट है A और B, एक पॉइंट मान लेते हैं A, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं B। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर पॉइंट A इस डायरेक्शन में है तो पॉइंट B बिल्कुल उसके ऑपोजिट एंड पे होगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, एट डिस्टेंसेस 2 मीटर। अब ये अगर पॉइंट A है तो कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर पर है। ठीक है, और ये अगर पॉइंट B है तो ये कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर पर है। कहां से, हमारे पॉइंट चार्ज से, जो कितना है 2 माइक्रोकूलम। तो यहां से पॉइंट A का डिस्टेंस है 2 मीटर, पॉइंट B का डिस्टेंस है 1 मीटर। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में देखो ये बोला डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, इस चीज का लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक पॉइंट चार्ज के अराउंड हमें पता है पोटेंशियल कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो ये पॉइंट 1 मीटर यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, इस स्फीयर के ऊपर कहीं भी हो, पोटेंशियल तो उसके ऊपर सेम ही रहेगा, राइट। सिमिलरली ये जो पॉइंट A है वो कितना दूर है, 2 मीटर्स अवे। तो अगर मैं यहां पर एक स्फीयर बना लूं विद अ रेडियस ऑफ 2 मीटर्स, ठीक है, तो इस स्फीयर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस स्फीयर के ऊपर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर है आपको ये चीज, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। किसके केस में, अगर पॉइंट चार्ज है तो, डाइपोल होता तो ऐसा नहीं होता, राइट। ओके, सो दिस इज पॉइंट A एंड दिस वाज पॉइंट B। हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, यानी कि मुझे करना है VA माइनस VB, ये चीज मुझे चाहिए। तो लिख लेते हैं पोटेंशियल A पर कितना होगा, सबसे पहले देखो पोटेंशियल A पर होगा K मल्टीप्लाइड बाय Q, ओके, जो हमारा पॉइंट चार्ज है Q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 मीटर्स। सिमिलरली ठीक है, ये हमारा आ गया VA एंड VB, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q, है ना, सोर्स चार्ज तो सेम है 2 माइक्रोकूलम, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी कि 1 मीटर। तो ये हो गया। हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VB। तो सीधी सी बात है, देखो KQ और KQ कॉमन आ जाएगा, KQ इज कॉमन, यहां पर क्या बचा 1/2 माइनस 1/1, लिखने की जरूरत क्या है, 1/1 तो सेम ही होता है। ओके, सो इट इज 1/2 माइनस 1, यानी कि हाफ में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ एज यूजुअल। चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, सो आई विल राइट 2 माइक्रो का मीनिंग क्या होता है 10⁻⁻6, राइट। सो 10⁻⁻6 आ गया। और ये जो फैक्टर है 1/2 माइनस 1 कितना होगा, -½ होगा। ऑब्वियसली छोटे नंबर में से हम बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो देखो 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव साइन आगे, 9 बच गया, 10⁻9 और 10⁻⁻6 क्या होगा 10⁻3 रह जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3, राइट। सो नेगेटिव साइन के साथ 9 × 10⁻³ वोल्ट। सो दिस विल बी योर आंसर। वैसे हमें बोला नहीं गया कि हमें VA माइनस VB चाहिए या फिर VB माइनस VA चाहिए, हमें क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो A में से B का पोटेंशियल माइनस करना है या फिर B में से A का पोटेंशियल माइनस करना है, वो स्पेसिफाई नहीं किया है। सो योर आंसर कैन बी प्लस ऑल्सो। अगर आपने VB माइनस VA निकाला तो पॉजिटिव आ जाएगा, दैट डजेंट मैटर, आंसर इज 9 × 10⁻³ वोल्ट। ओके, तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का, सीधी सी बात है। देखो ये पॉइंट चार्ज है, तो जो पॉइंट उसके क्लोज है उस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो पॉइंट उससे दूर है ना, ये डिस्टेंस 2 मीटर है तो पोटेंशियल वहां कम होगा। और हमने VA माइनस VB कर दिया, यानी कि कम वाले पोटेंशियल में से ज्यादा वाला पोटेंशियल माइनस किया है, इसीलिए नेगेटिव साइन यहां पर आ गया। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं आज के लेक्चर के। यू कैन पॉज द वीडियो, क्वेश्चन आपके सामने है और बाद में आप आंसर मैच कर सकते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 6 जूल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हमारा जो बेसिक फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वही हमें यहां पर यूज करना है। ओके, सो द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, 3 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए हमने कितना वर्क डन किया 6 जूल। ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब देखो हमें नहीं पता वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, मान लेते हैं ऐसे, दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। और कितने चार्ज को मूव कर रहे हैं हम, 3 कूलम को मूव कर रहे हैं पॉइंट A से B। सो जब हमने A से B मूव किया तो हम क्या निकालेंगे, VB माइनस VA, राइट। मूव किया है इस डायरेक्शन में V, मतलब A से B, लिखेंगे VB माइनस VA। वो कितना होगा, जितना भी वर्क डन आपने किया इसको मूव करने में, डिवाइडेड बाय चार्ज, जो आपका चार्ज है, ठीक है। तो वर्क डन कितना किया, वर्क डन किया 6 जूल, चार्ज कितना है 3 कूलम, ठीक है। सो इट विल बी 2, और 2 क्या होगा, ये वोल्ट। सो ये तो बिल्कुल ही बेसिक, और इससे ज़्यादा आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैं सिंपल जो फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, तो कई बार क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, लेकिन हम उसे वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था सोचने वाला, जितना वर्क डन किया वो हमें पता है, कितने चार्ज को हमने मूव किया, तो हम बेसिक डेफिनेशन, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। हम हमेशा उसी में रहते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये होगा, डाइपोल की वजह से ये होगा। जो पोटेंशियल की ओरिजिनल डेफिनेशन है वो तो यही है ना, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसे आपने नहीं भूलना है। सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। 2 पॉइंट चार्जेस, देखिए Q एंड -2Q, ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, एक उसका डबल है, ठीक है, आर केप्ट D डिस्टेंस अपार्ट। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट relative to charge Q at which potential due to system of charges 0। ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल अपने लेक्चर में किया भी था, ठीक है। यहां पर ये वैल्यू हमें Q और -2Q दी हुई है, वहां पर चार्जेस की वैल्यू में प्रॉपर दी हुई थी।
और हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना था उनके बीच में जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर चार्जेस सिर्फ Q और -2Q ऐसे दे दिए गए। सो दिस इज Q, ओके, एंड दिस इज -2Q, ऑल राइट। D डिस्टेंस अपार्ट, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? डिस्टेंस है D, ओके। अब हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। अब उस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से बताना है कि यहां से बताना है, वो क्वेश्चन में दिया गया है। पॉइंट हमें निकालना है रिलेटिव टू चार्ज Q, इस चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है। तो क्यों ना इसी चार्ज को हम क्या मान लें? अपना ओरिजिन। क्या मान लेते हैं इसे? अपना ओरिजिन, यानी कि रेफरेंस पॉइंट। और यहां पर हम लिख देते हैं कि ये एक पॉइंट है x डिस्टेंस पर। अब मैंने इसके क्लोज माना है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में कम है। दिस इज Q एंड दिस इज 2Q, राइट। तो इस पॉइंट के पास होना चाहिए पोटेंशियल ताकि इसका ज्यादा हो। ये मैग्नीट्यूड में चार्ज ऑलरेडी ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। वो नेगेटिव होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो V1 प्लस V2 हेयर शुड बी 0। अब ये जो x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज V1। V1 का मीनिंग है जो हमारा फर्स्ट चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? KQ अपॉन में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? x, राइट। सो आई विल राइट x। व्हाट इज V2? V2 होगा इसकी वजह से, सो नेगेटिव साइन तो देखो चार्ज की वजह से आ जाएगा, 2 ऑब्वियसली उसके साथ में, सो 2KQ अपॉन ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है? इफ दिस इज D तो ये D माइनस एक्स हो जाएगा, दिस विल बी D माइनस एक्स। क्लियर है? अब हमें दोनों का सम करना है और उसे किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल रखना है। दैट्स इट, हमारा वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर पोटेंशियल 0 है। तो चलिए करते हैं V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज KQ अपॉन x, नेगेटिव साइन के साथ आएगा V2, ओके। दिस विल बी 2KQ अपॉन D माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है? 0। अब देखिए KQ यहां पर भी है, KQ यहां भी है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ऑल राइट। सो क्या हो जाएगा? KQ कॉमन और राइट साइड में जाएगा तो 0 बचेगा। क्या? 1 अपॉन एक्स। क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन D माइनस एक्स। दिस इज 2, नीचे क्या हो गया? D माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? 0। हमने क्या किया? KQ को कॉमन ले लिया और राइट साइड में ले गए। सो दिस इज इट, ये इक्वेशन रह गई। अब इसे हम राइट साइड में ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन D माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अब इस सिचुएशन में, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, एलसीएम नहीं लेंगे, ठीक है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसे हम यहाँ ले गए, इसे हम यहाँ ले गए। सो क्या बन गया? D माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा 2x। क्लियर है? अब 2x, ये x वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स वहां जाते ही प्लस एक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा 3x। क्या हो गया? 3x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब देखो x की वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल टू डिस्टेंस D अपॉन 3। सिंपल है, इस 3 को नीचे ले गए तो वैल्यू ऑफ x इज D बाई 3। सो ये जो टोटल डिस्टेंस D था उसका ये जो वैल्यू है क्या आ गई? D बाई 3, यानी कि इतने डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। सो इट इज क्लियर, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो क्या हो गया? 2D अपॉन में 3। ये डिस्टेंस 2D बाई 3, ये D बाई 3, ठीक है। सो ये डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था ऑब्वियसली। तो जो 0 पोटेंशियल वाला पॉइंट है वो किसके पास लाई करेगा? जो वीकर चार्ज है, जो चार्ज कमजोर है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड जिसका कम है, ओके। सो दैट्स इट, इस क्वेश्चन में बस हमें यही सॉल्व करना था। नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है किस पॉइंट पर? पॉइंट बी पर, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। एक पॉइंट चार्ज Q है जो कहां पर रखा है? एट पॉइंट A, ठीक है। सो ये हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, ऑल राइट। सो B पॉइंट पर मुझे क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कितना है? 24 न्यूटन पर कूलम। सो यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम ही होती है, तो वही यहां पर दी हुई है।
चार्ज कहाँ पर रखा गया? पॉइंट ए पर। ये है हमारा चार्ज जो पॉइंट ए पर हमने रखा है। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस काउंट होगा। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या तरीका होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का क्या कर देते हैं हम? स्क्वायर कर देते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा पॉइंट ए पर लोकेटेड है हमारा चार्ज और पॉइंट बी पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके आगे देखिए एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, तो सेम पॉइंट पर हमें पोटेंशियल भी दिया हुआ है ड्यू टू सेम चार्ज। इसी चार्ज की वजह से कितना है? दिस इज V इज इक्वल टू 12 जूल पर कूलम। ठीक है, दिस इज 12 जूल पर कूलम, ये पोटेंशियल हो गया। ओके, सो नाउ वी विल सी कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी। हमें ये डिस्टेंस ए और बी ये जानना है, यानी कि ये आर की वैल्यू हमें पता करनी है। हमने आर एज्यूम कर लिया इस डिस्टेंस को। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। ओके, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों दिए हुए हैं। सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। आर डिस्टेंस पर कितना हो जाता है पोटेंशियल? के क्यू अपॉन आर। सो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, देखिए इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, सो इट विल बिकम E अपॉन वी। लेफ्ट साइड तो हो जाएगी E अपॉन वी, राइट साइड में क्या आ जाएगा? पहले लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और फिर हम लिखेंगे दोबारा से के क्यू अपॉन आर। ठीक है, डिवाइड डिनोमिनेटर में आएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, आर अपॉन के क्यू। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल कितना था? के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू नीचे, आर ऊपर आ जाएगा। ऑल राइट, सो आर से ये आर स्क्वायर का ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज ओनली 1 अपॉन आर। ठीक है, ये क्या रहेगा? 1 अपॉन आर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये आर की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट विल बी दिस? आर यहां आ जाएगा, देखो हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो आर विल बिकम V अपॉन ई, V अपॉन ई। ये हो जाएगी इस R की वैल्यू। अब हमें V कितना गिवन है इस पॉइंट पर? 12 जूल पर कूलम, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना गिवन है? 24 न्यूटन पर कूलम, राइट? यस। सो 12 और 24 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/2 बन जाएगा, राइट? सो 1/2 यूनिट में अगर आप देखेंगे कूलम से कूलम भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा जूल पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन। अब जो जूल है वो क्या है? वर्क डन की यूनिट होती है ना। जूल खुद क्या होता है? न्यूटन मीटर, है ना। सो लेट मी इरेज दिस। ये जूल अपॉन न्यूटन जो रहेगा, ऑब्वियसली जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर, और नीचे क्या है? न्यूटन। सो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, आंसर इज हाफ मीटर। 1/2 मीटर आ गया ना, तो आई विल राइट 0.5 मीटर। ओके, सो अब हमें क्या पता लग गया कि ये डिस्टेंस कितना है? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.5 मीटर, इतना डिस्टेंस है। हमें पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों गिवन थे। अब हमें क्या चाहिए? हमें चार्ज की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो कोई भी एक चीज आप यूज कर लो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आप पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सो वी नो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ओके, हमें चाहिए क्या? चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। सो चार्ज क्या हो जाएगा? V को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो किससे? R से, जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, और कांस्टेंट K से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, K से हमने डिवाइड कर दिया, बच गया क्या? चार्ज। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज डालनी है चार्ज के लिए। पोटेंशियल हमें कितना गिवन है? 12। डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाला 0.5, या फिर हाफ भी उसे हम लिख सकते हैं, और कांस्टेंट K होता है 9 इंटू 10⁹। ऑल राइट, ये हो गया। सो नाउ इट विल बिकम, दिस इज 12, दिस इज 0.5। देखो 12 को 0.5 से किया तो क्या हो जाएगा? 6, हाफ हो गया ना ये तो इसका। तो 6 अपॉन में 9, और ये 10⁻⁻9 में ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, 10⁻⁻9 ऊपर पहुंच गया। ये देखो 3 2s एंड 3 3s। सो ये हो गया 2/3। चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे डेसिमल्स में तो ये आएगा 0.6 यही चलता रहेगा, है ना, क्योंकि 6 ही आता रहेगा। 10⁻⁻9
कूलम्स चार्ज की यूनिट. अब 10 के पावर माइनस साइन को हम नैनो भी लिख सकते हैं, नैनो कूलम. सो इट विल बिकम 0.66 नैनो कूलम. दिस इज योर आंसर फॉर चार्ज. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन क्या था, एक पॉइंट पर हमें चार्ज पता है, वो पॉइंट चार्ज है कितना है नहीं पता, कितना मैग्नीट्यूड है वो हमें नहीं पता. ठीक है, उससे कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है और पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है. तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यूज किए. पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है. ओके, सो उसी से हमने सॉल्व कर लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज क्यू. ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे आई गेस. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी, हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे या फिर हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है. जैसे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमें दोनों गिवन थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो रिलेशन क्या है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू.